ओम भोधिपदेव रूपस्थं सर्वसाक्षी या सर्वसमाप्ति स्यात् तावन्तं सत्यो भव श्रीधराजाय समर्पयामि। टीका लगाओ, अक्षत लगाओ। अथ संकल्पः यहाँ पर आपका नहीं होगा, यहाँ पे जो मंडप गाड़ेंगे पहले वो लोग संकल्प करेंगे। तो आप भैया भैया हम सब पंडित जी तीनों लोग पांचों लोग संकल्प करेंगे। संकल्प करके पहले मंडप गाड़ेंगे, पश्चात फिर हम लोग जो है आगे व्यवस्था देखेंगे। फूल दे दो, अक्षर दे दो, और भैया कुछ पैसे रख लीजिए आप लोग हाथ में। संकल्प मुद्रा रखे हाथ में पैसा वैसे दे देंगे। एक मिनट रुकिए अरे ठीक है, अरे नहीं आप नहीं देंगे। छोटा भी दे दिए दोनों को कर दिए। हरि ओम महाविष्णु विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा अद्य प्राप्ति प्राप्ति सिद्धिद्वारा कल्पे भई वस्मन्ते अष्टाविंशतिं कलयुगे चरणे जम्बूद्वीपे आप रखिए क्या सिक्का आइए जल्दी हरि ओम महाविष्णु विष्णु विष्णु श्रीमद्भक्तो महाप्रशस्त विष्णुराज्ञ दस्यमाप्ति प्राप्ति सिस्वेतवाराः कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे कलयुगे कलियुगं चरणे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते अंतर्गत देशे अवध प्रदेशे उत्तर प्रदेशे लखनऊ जनपदान्तर्गते गोमती नदी तटोसंस्थे सोमासो नामासुत्तमे मासे मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथ्यां हस्तनक्षत्रे सौभाग्य योगे भवकरणे शुक्रवार भास्वरेकायां मध्यायां बेलायां नल्लामने संवत्सरे वृश्चिक राशि स्थिते सूर्यः कन्या राशि स्थिते चंद्राय मिथा यथा राशि शेषेषु ग्रहेषु ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां अद्य अहम अपना सब लोग बोल लेंगे। अद्य हम कृष्णाद उत्पन्नो, हम अपना नाम ले लीजिए। नवीन शास्त्रस्य बालक का नाम लीजिए, जिसका विवाह है जिससे और जिसका जो संबंध है बोल लीजिए। आपके पुत्र है, आप लोग के भ्राता है, दोनों लोग ना हमारे भी भाई जैसे ही हो। आप भी बोल लीजिए। मम आप बोलिए मम पुत्रस्य विवाह पूर्वे मंडप स्थापन समय ग्रह प्रांगण मध्ये शुभता सिद्ध्यर्थे सिद्ध्यर्थे मंडप स्थापनम संकल्पम अहम करिष्यामि। मस्तक लगा लीजिए। हरि ओम जागृतो दूरमुदयति देवदुक्तथैवेति दूरंगमं ज्योतिखान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हां ऐसा हाथ लगा सिक्का इसमें। बोले गणेश भगवान की जय। नियम ये होता है, जिस स्थान पे मंडप डालते हैं पहले स्थान को स्वच्छ करते हैं और फिर उसमें गड्ढा खोदते हैं। तो हमारे लिए धरती का स्वरूप है ना, इनके लिए पहले हम धरती मैया का ध्यान करेंगे और ध्यान करके माँ धरती का आवाहन करेंगे, पश्चात सफाई का और गड्ढा खोदने का काम करें। हरि ओम महाशिवना पृथ्वीनो भवानि शरानि वेसने यक्षानः सर्व संप्रदाः ओम लिंगाधारशक्ते नमो नमः पृथिव्यै नमो नमः। ध्यानार्थे यक्षपुष्पं समर्पयामि। अब इसको आप थोड़ा से हाथ चलाइए, इसको भाव रखिए कि हम साफ कर रहे हैं धरती। अब फिर एक तो बीच में गड्ढा कर दीजिए। लली यहाँ पे एक पीढ़ा लाओ, आपका नीचे हाँ सुनो बाल्टी में है एक पीढ़ा, वो सफेद वाला है ना। नहीं रहने दो, पूजा वाला दे दो पीढ़ा। अब पूजा वाला एक वो भी दे दो, नीचे बिछाने वाला।
₹5 चले जाना। चल ये अपने हाथ में रखिए, सब लोग हाथ लगा लीजिएगा, बड़ी जाके हाथ लगाइए। हरि ओम महा पृथ्वी दयालिता लोका देवी तुम विष्णानुदानं धारे मां देवी पवित्रं पुरुषासनं महा वज्रक्षोगी चार। हरि ओम मां गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अच्छा वो आटा वाला पता है? नीचे आटा है ना, इसमें से थाली में निकाल के हल्दी उधर ही हल्दी रखा है। इसी पर बैठिएगा। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं ठीक है देखिए, उनको दिक्कत हो जाता मैं जानता हूँ, मैं समझ रहा हूँ, और इनकी बात माना करिए हमेशा। एकदम पक्का है, बिल्कुल। जब से शादी हुई तभी से। आज के समय में सब लोग मिल जाते हैं, चिंता करने वाला कोई नहीं मिलता, और कोई चिंता कर रहा है तो मुझे भगवान की बड़ी कृपा है। आप जो अभी आपने कहा नहीं, रिश्ता तो लोग बनाते हैं, लेकिन जब निभाने का समय आता है तब बिल्कुल बिल्कुल। तो इस संसार में देखिए सब मतलब के साथी हैं। इसी बात को समझ के जीने में आनंद है, और जो उसमें भी अतिशय प्रेम स्नेह दिया तो समझिए भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है भगवान की। हल्दी दे दीजिए। ये लीजिए अरे जहाँ आप ना सुनो नहीं पैकेट कहाँ रखी है? पैकेट अंदर दिया था। मंदिर में रखा है। छोड़ो, नया ये जहाँ मसाले रहते हैं शीशी में नया वो फ्रेश हल्दी है। मैं गई हूँ तब तक कोई और काम पकड़ा दिया। मैं बोली जिस काम के लिए आ रही हूँ देखिए काम कर शादी ही ब्याह नहीं में रही इतने हूँ। काम हो जाते हैं, और दूसरा कि काम आदमी का करके चित्त आ एक जगह रही हूँ। नहीं अनीता होता। वो सब साफ कर लो जो शरीर बचे के हैं चित्त एक जगह चित्र के काम करने के साथ में हो भी नहीं पाएंगे। अब वो बाल्टी बाहर रख दी, उसको पहले हटा दो। आप लोग खाए पिए हैं, चाय पिए हैं? हाँ? नहीं खाया, अभी खाना नहीं खाया। नहीं ये पानी नहीं पिए हैं कि नहीं? हाँ? अभी तो आए। नहीं अभी कहाँ है, मटकोरवा हो गया, उससे 1 घंटा पहले के आए हैं लोग। एक घंटा पहले मटकोरवा हो गया, उससे पहले के आए हैं। बंद करो, वॉल्यूम कम कर अली, दो। पूजा हो रही है ना। ए बेटू, कैमरा वॉल्यूम कम कर दो। अली, कैमरा वहाँ वाले जाके ये पानी नहीं पिएंगे? पानी पी वहाँ जा। अरे खाना नहीं खाया। पानी पिए लोग? अरे अभी अरे नहीं अरे भी मौका लगेगा, अभी थोड़े जब दिन कथा जब कथा सुनाएंगे ना, हम्म। तो जब कथा शुरू होगी कथा के बीच में क्या हुआ, हल्दी नहीं मिलेगी? दे दीजिए सब। मिल जाएगा। थोड़ा और पतला करें या बात- नहीं? नहीं बस एक ही। पाँच जगह तो थोड़ा सा लगाना है। कर दिए पाँच। जला दो। अच्छे से पूरा पूरा था। अरे यहाँ पे ओम तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तत्पटबलं विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतितेन्द्रियं स्मरामि। हरि ओम मा सिंधोरे प्राधनेषु घनासो भाक्रमियः पतयन्त्यः दस्सधारा अर्कोणवाजी काष्ठाभिन्नोर्भिः पिन्वमाना उठैः। पाँच लोग हाथ लगाइए। भैया वॉल्यूम कम करो इसका। हरि ओम महामंगलम भगवान मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुण्डरीकाय मंगलाय तनु हरि। जी ठीक है बीच में चले और नीचे करिए जाएगा।
इसको भी लगाइए। हो गया अब बालू ठीक करो। सीधा पे रखिए। अब वो ईटा जो है ईटा लेते हैं। ये तो रखो। इधर ही है लाओ। दो लेना उधर ही थोड़ा पानी है ना उधर नल कौन सा बड़ा है कि छोटा है? दोनों तो बड़ी बांस में वायरिंग लगी ना। हाँ बाद में उठा लाइए। कोई नहीं कहीं उठा लाइए कहीं उठा लाइए कहीं छाप लाइए पास एक ही मीटर। बड़ा उसमें बात उधर नहीं है। एक मिनट 5 7 इतना चला जाए। अच्छा ठीक है। 5 7 पकड़ के ऐसे 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 केवल ऐसे पकड़ो। हाँ तुलसी तद्भवतव्यता जैसी मिले सहाय। अभी गोल है तो इसमें ऐसे लगेगा, चपटा होता तो ऐसे लगता। 5 हो जाएगा तो राउंड। ये देखो। 5 जगह ठीक है से। आई इधर आ जाइए। आइए प्रणाम मैडम आइए इधर। उनको ऐड नहीं लग रहा। चलिए बात उठा के कोई नहीं, आइए, आइए एक गाना गा लो। इसको इधर कर दीजिएगा है ऐसे है ना, मैं रुक जाइए। हल्दी का गाना चला दीजिए। सर्वमंगल शिवे अरे जब गाएंगे ना, गाइए गाना गाइए, गीत गाइए, गीत गाना है महादेव लगा देंगे तो रुक जाएगा। इसी का दिया है कि बेरिया महादेव कुछ ना पाए गवाने की बेरिया महादेव सब कुछ पाए सुनिए शिवा शिवा भैया अब इसका छापा लगता है लोग जो मंडप गा रहे हैं। शुरू करिए। हम लोग पंडित जी पहले पंडित लगा टीका लगा दीजिए। पीठ पे पीठ पे पीठ पे पीठ पे आग लगा लगाइए हम लगाइए ये चलिए आप लोग टीका लगा दीजिए नहीं सबको मारना है स्वेटर उतार दीजिए स्वेटर उतार दीजिए खराब नहीं हो सबको मारना है पंडित जी के पीठ पे मारे। अपना फिर पंडित हाँ, पूरा जी टीका लगवा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को मत चंदा लगाना जितना पहले उतना देना पड़ेगा तो दिक्कत दूसरे को बोल रहे हैं कपड़ा अपने- अपने बोले टीका अपने लगा उतार रहे हैं ऐसा सारी बता रहे हैं कई लोग पंडित जी बता ही नहीं सकते सही बात क्या ही लगा
अरे टीका नहीं है। हाँ वो तो अरे यार वो तो मम्मी उनका भाई का है कोई तो अरे वो तो लगाइए वो तो मम्मी मम्मी पोस्ट तो पीछे 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 हाँ, ठीक है ना। ठीक आप है। जैसा चाहो शांति होली हो गया आपके लड़के चाहे जैसा करो आपके लड़के आज ही होली की मैं तो मत लगाना ना ना मैं उनको हम वो लगेगा उसके बाद उनको हम लगाएंगे। एक कपड़ा हाथ पोछने वाला मंगा लीजिए। हाँ हाँ मंगा दी। नंदी एक कपड़ा नया दे बैग दे दीजिए। दो। ले लीजिए एक कपड़ा पुराना दे दीजिए उनको। पूछ दो जरा। ठीक है नहीं नहीं एक ना वो है कपड़ा टावल है टावल। ये रेड कलर व्हाइट कलर का कपड़ा है उसमें नया। देखिए गोबर आ गया है ये वाला कौन सा है? बना लीजिए हाँ। है ना है कितना? दिवाली में बनाए थे तो आ गया कितना? गोरी नहीं, गोरी जी बना बना के बना दीजिए ये आप। तो हो गया इधर पूरा वाले के रुको हम खींचो ये बना के आप उठ जाइए गोबर आप ही बना दीजिए बना के उसको दे दीजिए यहाँ बैठा दें उसका पूजन हो मौके से आ गया गोबर अरे मेरे मोबाइल में भी तो डाल जैसे क्या हो गया ये भी बैठे बात तुम्हें हल्दी लगी। आप बैठ जाइए इसको कपड़े से इसको किस पोंछ पे दीजिए। बनेगा पंडित जी? हाँ? वो ले आवड़े कलसे पे बनेगा कौन नहीं कि- ना होगा? ना फूल पे दो पत्ता। एक इस पे रखना है हमको एक पान का पत्ता पत्ते हाँ। बना हमको इतना ऊंचा बैठा दिए ऐसे नहीं बनता है। बस नहीं इसमें दिक्कत नहीं थोड़ी देर बाद बैठ और तू खाए लगेला। नहीं दीदी बैठल ना जी है कि हम जानते नहीं ना। अरे अभी क्या है रात ना में इस पे कहिएगा। बैठने से दिक्कत है। वो कहिएगा नहीं। नहीं पर हाथी मार के बैठे। नहीं दीदी नहीं बैठा जा रहा है मुझे पता है ना। ये उसी पर ना थोड़ी देर बैठे। बाद हो आप हाथ जाएंगे धो इसमें हाथ पोंछ नहीं आ रहा है। अभी उठ बैठने में दिक्कत नहीं है हाँ। एक बार बैठे ना तो बैठ पता कहने तो हम तो खड़े नहीं हो पाएंगे मुझे पता है ना। पूजा 1 घंटा नहीं कर पाते। कर लूंगा तुम मेरे साथ बैठी अरे यार नलनी 3 ब्रांड अरे नीचे देखो व्हाइट कलर का नया है बड़ा सा। कह रही गाला का करो हाँ वही 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 बोल रहे हैं। हाँ दवा चलो दवा पंडित जी कल से तो बनेगा। कल से बना दीजिए 5 पेटी लगा 5 पेटी लगेगा। वैसे तो कलसा को उठाता है पूरा अच्छा तो है ये मतलब स्मेल नहीं आ रहा है अच्छा इससे इससे लगता है ना सही। कल से तो टीका हुआ। ठीक चुकी आपको पहले जी पहले नहीं आया है फायदा हुआ ठीक है। कोई भी 5 छोटी छोटी पेटी बना के सामने लगा दी उधर से जाके लगा दी ये पंडित जी हाथ बहुत पूछने को। ठीक चलो हाथ पूछ लीजिए आइए सभी देवताओं का ध्यान करिए सबसे मंगल कामना करिए सभी को अपने घर आंगन में बुलाइए हरि ओम महा सभी ओम स्वस्ति देवताओं राजेंद्रो को मेरा प्रणाम है। स्वस्ति न इंद्रो वृषभः स्वस्ति नः पूषा वृषभेषः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठदेवः स्वस्ति बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः श्रीमातरः शुभं यामानो विदते कुलद्वयः अग्निजीवा मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमोनिहा भद्रं कर्णेरमे शृणयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षेयत्राः स्थिरैरङ्गैः स्पृष्टवागुं सतनो देवसेनानि देवहितं यदायुः शतमिन्दु शरणो देवा यथा सकाधर सम्पदो जिनका नाम है कैलाश नाम है मेरे डमरुआने को मेरा प्रणाम है। सभी देवताओं को मेरा प्रणाम। सभी देवताओं को मेरा प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल उनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल उनका धाम है। ऐसे मुरली वाले को मेरा प्रणाम है। ऐसे मुरली वाले को मेरा प्रणाम है। सभी देवताओं को मेरा प्रणाम है। सभी देवताओं को मेरा प्रणाम
ओम सुमुखस्य तदस्य कपिलो विष्णुर्धा पैसा अपने पूजन का संकल्प नाम है जंगल साला सरुण का नाम है, जिसका नाम है साला सरुण का नाम है। हरि ओम गदाधारी को मेरा प्रणाम है, ऐसे गदाधारी को मेरा प्रणाम है, सभी देवताओं को मेरा प्रणाम है। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमो नमः हरि ओम विष्णु श्रीमद्भक्तो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाति श्री प्राप्ति प्रार्थे स्वेतवाराः कल्पे वैवस्मन् मन्त्रे अष्टाविंशतिमे कलियुगे कलियुगं चरणे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते अन्तर्गतदेशे अवधप्रदेशे उत्तरप्रदेशे लखनऊ तदनान्तर्गते गोमतीनदी तटसंस्थे मानस्य स्वर्गक्षेत्रप्राङ्गणमध्ये सोमाशोनामासे तदेवासे मार्गशीर्षमासे कृष्णपक्षे एकादशी तिथ्यां हस्तनक्षत्रे सौभाग्ययोगे वक्रणे शुक्रवारवासरेतायां नल्लावने संवत्सरे वृश्चिक राशि तथे सूर्य कन्या राशि तथे चंद्रः एवं यथा यथा राशि शेषेषु ग्रहेषु ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम अद्य अहम अपना गोत्र बोले नाम ले ले अपना अब बेटे का नाम ले ले बोले अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थे सकुटुम्बस्य परिवारस्य सबान्धवस्य सपत्नीक अस्य स्थिर वैभव लक्ष्मी धन सुख शांति आरोग्यता प्राप्त्यर्थे मम पुत्रस्य विवाह समये मंडप स्थापन मध्ये शुभता सिद्ध्यर्थे गणपति गौरी वरुणादि अवाहि देवी देवता सूर्यादि नवग्रह मंडल देवता श्री हनुमत देवता श्री लक्ष्मी देवी श्री नारायण देवता सत्यनारायण देवता पूजनम कार्यम अर्चनम वंदनम संकल्पम अहम करिष्यामि। हरि ओम जाग्रतो दूरमुदयति देवं तदुपथैवेते दूरंगमं ज्योतिघां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। आइए पुनः हाथ में अच्छे पुष्प लेकर के बड़े भाव से बाबा गणपति का मैया गौरी का ध्यान करें। ददानं भृंगाली मनीषममले खण्डयुगले ददानं सर्वार्था निज चरण सेवा सुकृतिने दयाधारं सार निखिल निगमान मनुदिन गजासं स्मेरासं तमिह कलये चित्त निलये मुखे ते ताम्बूलं नयन युगले कज्जल कला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता पुरकाञ्चि शाटी ऋतुकटि तटे हाटकमयी भजाम स्वां गौरी नागपति किशोरी मविरतम्। ओम गणपतये नमो नमः। श्री गौर्याय नमो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पं समर्पयामि। आइए पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के सूर्य आदि नवग्रह मंडल देवताओं का ध्यान करें। हरि ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु ससेवो मिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे गृहा शान्तिकरा भवन्तु। सूर्य सौर
मतेन्द्रुच्च पदवीं सर्वमङ्गलं मङ्गला सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्र सुखं संसनीं राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतु कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मते सर्वेऽनुकूला ग्रहाः श्री सूर्यादीनो ग्रहमण्डल देवताभ्यो नमो नमः ध्यानार्थे समर्पयामि। पुनः अब पुष्प लेकर के वरुण देवता का ध्यान करें। हरि ओम महाकलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासता मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृरास्ता कुक्षो सागरा सर्वे सप्तदीपान सुंदरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणा आंगेशा सहिता सर्वे समासता अध गायत्री सावित्री शांति पुष्टि परिपथा गंगे चैव चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम अवाप्तये श्री गुरुनाथीय वै देवी देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। आइए पुष्प लेकर ये जो मंडप होता है इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवों का हम ध्यान करते हैं और ये हमारे ब्रह्म विभाग के साक्षी बनते हैं। आइए इससे ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं का ध्यान करते हैं। हरि ओम इदं श्री चक्रवेदेदानि तदेवदम्मा समूह नमः शिवागुं सूर्य स्वाहा। ओम श्री विष्णुवे नमो नमः। हरि ओम महाब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद श्रीमतः सुरजो वेनयावः समुद्रान् कुमाय सविष्ठाः सतस्योनिं सतश्च विवः। ओम ब्रह्मणे नमो नमः। हरि ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च वैस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम श्री शाम्ब सदाशिवाय नमो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे यक्षपुष्पं समर्पयामि। आप दीजिए चलिए अथ श्री सत्यनारायण देवता ध्यानम। अक्षत नहीं पीला फूल दे दो। हरि ओम। आइए बड़े भाव से भगवान सत्यनारायण स्वामी का ध्यान करें। प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। हे सर्वेश्वर देवेश्वर जगदीश्वर आप यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त हैं। जिस स्थान पर भक्तजन आपका कीर्तन करते हैं भजन करते हैं आपकी कथा श्रवण करते हैं आप अपने भक्तों पर दया करने के लिए उस स्थान पर प्रकट हो जाते हैं। आइए बड़ी श्रद्धा भाव से हम आपको पुकार रहे हैं। आप हमारी सेवा भक्ति को स्वीकार करने के लिए इस सभा के मध्य में विराजमान होइए। हाथ में चक्र रहे जिनके और शेष की सैया विराज रहे हैं। भक्त का मान सदा रखते ही भक्त का भाव निहार रहे हैं। ज्ञान धरे जो सत्विन काउस की मनसा को संभार रहे हैं। ऐसा लीलाम है विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रहे हैं। ऐसा लीलाम है विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त निहार रहे हैं। शांताकार भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्री नमो नमः। श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। आप भी लिख लीजिए। नारायण जी को नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ना बाकी सब जगह चढ़ाएंगे। हरि ओम मामनो ज्योतिषिमता मानस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं करोतु रिष्टं यज्ञं सविमं दधातु ईश्वरे देवासि मानिताम्। ओम दतिष्ठः। ओम अस्य प्राणात् सन्तु वश्ये प्राणात् सञ्च अस्य देवत्वमर्चाये भामे कोशकश्चन सर्वे हवाय देवी देवताभ्यो नमो नमः। सोप्रतिष्ठित वरदे भवेत् ब्रह्मः। ओम आप हाथ लगा लीजिए। आप हाथ लगाइए। पंचामृत बन गया। हाँ ओम पाद्योर पाद्यम पहले शांत रहिए। पाद्योर पाद्यम हस्तोर्यर्घं मुखे आचुनीयं सर्वांगे स्नानियं शुद्ध जलं समर्पयामि। हरि ओम शुद्धवादः सरस्वतवानो मणिवारस्याश्विनः शेतः शेताक्षो तुलसी राजपुष्पतये करणायाम अविष्टा रौद्रानभोरूपः पार्जन्यः। शादी पढ़ा सहल और गंगाजल नहीं पड़ा था पढ़ने। इसमें गंगा जल कर दीजिए। जहाँ ये था ये जो नहीं है तो नहीं है क्या हो रहा था तो दिल्ली भरम करेगा जैसा तनिका
भैया दिवाकर भैया भैया नहीं नहीं सुनो नहीं बंद एक मिनट उसको रख दीजिए। हनुमान जी का ध्यान से झंडा है हनुमान जी का रख दीजिए। हरि ओम मनोजवं मातृकुलवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम गणपते नमो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे चतुष्पं समर्पयामि। दंडतामा आपका सही चार बार नहीं वो डंडा उसी डंडा में बने। हाँ उसमें बन जाए वो निकाल दिया जाएगा दूसरा। उसको निकाल के हाँ निकाल अभी पूजा हो जाए उसके बाद चार बार थोड़ा थोड़ा नहीं पंचामृत थोड़ा थोड़ा दीजिए। आप हाथ लगाइए साथ से। हरि ओम महा ऊर्च मे शून्यता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सती च मे सपिति च मे ऋषि च मे जैत्रं च औद्विद्यं च मे यज्ञेन कुर्वन्तां महा। पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्कराया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अथ वस्त्रम् उपवस्त्रम्। हरि ओम महायुवा सुवासा परवीतयागाशौषेयान् भवति जायमानः तं देरासकमुन्नयन्ते स्वाद्यो मनसा देवयन्तः। ओम शीतवातोष्णायां मित्राणां लज्जायां रक्षणं परं देह अलङ्करणं वस्त्रतः शान्तिं प्रयक्ष मे। वस्त्रम् उपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रं परिधापयामि। हरि ओम अंगं हरे कुलभूषणमाश्रयन्ति लिंगांगने मुकुलाभरणं तमालम् अंगे कृताय चलितभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदासं मङ्गलदेवताय बुद्धामोर्विदधति वदने मुरारी श्रीमत्कृपाप्रलयिता विगतागतानि बालादिशोर्मधुकरी महोत्पलेया सा मे श्रियं दिस्तागरसम्भवाय विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदान दक्ष आनन्दहेतुरधिकं मुर्वेदुषोऽपि। आप हाथ लगाए रहे साथ में। जो भी मुझे भी जन्म बदलना पड़ेगा। बदल एक उसको बदल उसको बदल लीजिए उसके बाद कुछ लाइए। लेट कर मौसी जी जोड़नी है एक पॉइंट बनना एक पॉइंट जोड़ना। कोई बात नहीं जोड़ी मौसी जी है खोल देंगी जो है। हाँ सही बात और है। जो मिलेगा उसको आत्मा खत्म हो जाएगा। ऐसे शादी का नाम मिल जाएगा। ननद बांधती हैं या कोई बांधती है। हाँ, बेटी लोग जो ऐसे बांध रहे हैं भगवान से स्पर्श करा देते हैं। उसको उतारेंगे कैसे बताइए। बाद में कोई बात नहीं। आप बताइए। हरि ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतः सुरचो वेनयावः सबुद्धात्मासविष्टाः सतस्योनिं सतश्च विवा। आचमन कराइए दो बार। ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः। जने को पकड़ के और जो 5 बार गायत्री उसको जाप करना है। पंचायत में घी भी पड़ेगा पड़ेगा घी भी पड़ेगा पड़ेगा जी पड़ गया। डाल ये कौन सा मंत्र सोमना मंत्र में बीच में है बोले स्विच ऑफ नहीं हो रहा उसका फोन। हरि ओम ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सजं पुरस्तात् आयुष्मग्नं प्रतिमोच शुभ्रं यज्ञोपवीतं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। नहीं बेटी हरि ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतः सुरचो वेनयावः समुद्रायुपमाय सविष्टाः सतश्योनिम सतश्च विवाह। ठाकुर जी किसी को अभी जो बैठेंगे लाइए हाथ लगा लीजिए परेशान हो जाए। हरि ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतः सुरचो वेनयावः समुद्रायुपमाय सविष्टाः सतश्योनिं सतश्च विवाह। ओम ब्रह्मणे नमो नमः।
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्नं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। गाना गाएंगे वो। अभी कथा थोड़ी होता पूजा होता है। कथा इसे चुप हो जाए। इसमें धुला रहा हूँ। नहीं आप बाएं हाथ रखें, बाएं हाथ रखें पूरा पूरा कटोरी कटोरी आप मलिए, आप जल छूइए, आप जल चढ़ाइए थोड़ा थोड़ा। हरि ओम सहस्रीखा पुरुषः सहपाक्षः सहपातः सभूमिभुं सर्वत्वा अस्वित्वा तिशदशाङ्गुलं महापुरुषैः वेदं सर्वं यथोक्तं यच भाव्यं महाभ्यास। अब ये पंचामृत पूर्ण कर लीजिए, पंचामृत उठाइए पढ़ लीजिए यहाँ पे। चल अब आप पंचामृत चढ़ाइए, पंचामृत इसमें रखिए, आप पंचामृत से स्नान करें। हरि ओम सहस्रीखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभूमिभुं सर्वत्वा अस्मित्वा तिशदशाङ्गुलं महापुरुषैः वेदं सर्वं यथोक्तं यच भाव्यं। चार हरि ओम महापजलदः सरस्वतीमभियन्त्य सदोषसः सरस्वती दुमञ्चदा स्वदेशे भवत्सरितः। पंचामृतस्नानं समर्पयामि। पंचामृतस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम्। पंचामृत अपने स्थान पर रख दीजिए और ये जो है कटोरी में रखा है ये चरणामृत हो गया। अब ये भगवान के वस्त्र पहनवाइए। हरि ओम महायुवा सुवासाः परवीते आकाशौषेयान् भवति जायमानः तं धीरासा करोम्यन्ते स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। ओम शीतवाचोष्णायां सत्ताणां मज्जायां रक्षणं परं देह अलङ्करणं वस्त्रतः शान्तिं प्रेक्षमे। हरि ओम महाब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् शिवतः सुरचो वेदयावः सप्नाल्पासिष्टाः सतस्योनिं सतश्चविः। ओम ब्रह्मणे नमः। एक बार जल कर दीजिए। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि गन्धचन्दनम्। हरि ओम त्वां गन्धर्वाय खरस्वां स्वां बृहस्पतिः त्वां मूकदे सोमो राजा विद्वानिक्षमादमुच्यतः। श्रीखण्डं चन्दनं गन्ध्याडं सोमोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठां चन्दनं प्रतिगृह्यतां गन्धद्वारां तुलाधर्ष्यां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवे श्रियं कंसकामातुतिं वाचा सत्यं शिवहे पशूनां रूपमन्यस्य वै श्रीशेतांशः कर्मेण प्रजाभूता वै शम्भुकर्णवं श्रियं वासाय मे कुले मात्रं पद्मवाहिनीं गन्धं समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। पुष्पमालायां बाद में करिए। अरे इतना शांत शांत क्यों बैठे हैं? हरि ओम हरि ओम हाथ लगाइए। हरि ओम महाभूपते प्रथमोत्तमा पुष्पते प्रसूवरी अस्पायु सजित्वरी रविरुदः कारिष्टवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभु मयानितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। उसके बाद आप हाथ लगा के इस कलश पे तो पूजा करिए ना मन लगा करके। इसमें होगा गाना? नहीं गाना नहीं, गीत होना चाहिए। ऐसा है कलिकाल में कुछ लोग भजन में ही आनंद लेते हैं, उनको पूजा पाठ से ज्यादा मतलब नहीं रहता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नमस्कार। लिखा है तुलसीदास जी ने, कलिमा जोग न जग न गाना एक आधार राम गुण गाना।
तो कुछ लोग हैं उनको भजन में ही आनंद आता है। हम लोग तो भजन वाले हैं। हम बता रहे हैं ना, तो अब ज्ञान सूखा होता है ना, ज्ञान में रस नहीं होता है, और भजन रसयुक्त होता है। आज के समय ज्ञान सबको नहीं चाहिए। सब खुद ही ज्ञानी है। हाँ, सब ज्ञानी है, रस जरूर चाहिए। छोटा है हमारा। मंगल के दाता रौरा बिगड़ी बनाई जी, गौरी के ललना हमरा अंगना में आई जी, गौरी के ललना हमरा अंगना में आई जी, गौरी के ललना हमरा अंगना में आई जी, गौरी के ललना। गल के दाता रौरा बिगड़ी बनाई जी, गौरी के ललना हमरा अंगना में आई जी, गौरी के ललना हमरा अंगना में आई जी, गौरी के ललना हमरा। जो मैं गाती हूँ हाँ वही का लगा, यही लगाया दूसरा दूसरा का। गौरी के ललना हमरे अंगना में हरि ओम कांडा कांडा करो हंति गंगा पुष्पे देवानो दोरे प्रथम तत्तेन सतेन सह देवात्रा सत्यामि। हरि ओम कांडा कांडा करो हंति गंगा पुष्पे देवानो दोरे प्रथम तत्तेन सतेन सह देवात्रा सत्यामि। ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सुगंधित तैलम आचल में रखिए बढ़िया से। गणेश जी को 3 बार चढ़ाइए, 5 बार माता जी को चढ़ाइए। हरि ओम श्री गौरी कांगनेशु घनासु आत्मनियापतियत्यधारा अर्घोरवादी गणेश जी 5 बार माता जी। हरि ओम श्री गौरी कांगनेशु घनासु आत्मनियापतियत्यधारा अर्घोरवादी पीला
शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरि ओम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बालदास्य भक्तास्य परेशो भूतम् गोयं दक्षिणामयाग्रजे जीवनमति ओम नारायण सुप्तवचे रूपं देवी सुप्तियासं तो जय वो आखिरी रामदेव का सबसे आखिरी आई भाव से भगवान को बोल रहे हैं निवेदन करिए आओ गगराओ मेरे भगवान आओ गगराओ मेरे भगवान सब अमृत हो जाए मेरा भोजन सब अमृत हो जाए मेरा भोजन सबरी के पेड़ सुदाम के बंधुर सबरी के पेड़ सुदाम के बंधुर रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान आओ भोग लगाओ मेरे भगवान दुर्योधन घर मेवा त्यागे दुर्योधन घर मेवा त्यागे सागर दुर जग खाओ मेरे भगवान सागर दुर जग खाओ मेरे भगवान आओ भोग लगाओ मेरे भगवान ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवान ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवान सब अमृत हो जाए मेरा भोजन सब अमृत हो जाए मेरा भोग लगा के चले नहीं जाना भोग लगा के चले नहीं जाना अपनो दरस दिखाओ मेरे भगवान अपनो दरस दिखाओ मेरे भगवान आओ लगाओ मेरे भगवान इधर है उधर उधर एक मिनट नहीं देख ले रहे हैं आप अरे नहीं हाँ? इसमें वो तो है। कुछ माच रहे के नीचे अच्छा, ठीक है। राच रहे हाँ हाँ हमें भूला गया मेरी में उधर मेरे पास इसमें भी ज्यादा अमूल्य है नहीं आपको है नहीं पंडित जी है एक एक रुपया नई है गड्डी लाया पंडित जी की हाँ ये भूल गए प्रभु को नहीं चढ़ेगा तो किसको चढ़ेगा चढ़ेगा उनके लिए आया है ये इसलिए लाया है। अपने कलर के साथ कहीं नहीं मिल रहा था हमने लिखा पूरा कदर पूरा कदर पहली बात तो 26 गणेश जी वाला पूरा कदर हो गया कथा हो रही है ना कथा शुरू हो गई दक्षिणा हो जाए भगवान अभी नहीं एक का नोट लाने गए कथा के बाद में हल्दी होगी ना हाँ भाई बजाना सत्यनारायण का खिलाओ अरे तनी कौन कदर रोटी बेटी ये पॉलिथीन लेके आ जाओ पूजा हो रही थोड़ा है सा कम नहीं देख लो थोड़ा सा कम कर दीजिए बात हमें ना वो रोने लगेगा
हम अपना दुनिया में चुपचाप है, पड़ा है मतलब बैठा है, किसी से मतलब नहीं है। ठीक है छोड़ो जब जाना देखिए सगरी ले आइए एक नंबर से पंडित जी हिरण्यगर्भः सम्मर्तदाग्रे भूतसजातः पतिरेकयासीद सदा धात्रिण्यां देवां तस्मै देवाय हविका विधेमः ॐ कृतायाः पूजाः साधिन्यार्थे द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि हिरण्यगर्भः सम्मर्तदाग्रे भूतसजातः पतिरेकयासीद सदा धात्रिण्यां देवां तस्मै देवाय हविका विधेम ओम कृतायाः पूजाः सात्पुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं बीजं विभासो अनन्तपुण्यफलदं अथ शान्तिं प्रयक्ष मे तथा सम्भवेता भावेन द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं बीजं विभासो अनंत पुण्यफलदं तथा शान्तिं प्रयक्ष मे तथा सम्भवेता भावेन द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि देखिए ये काम जब तक मन में उत्साह उछाव नहीं होता, ये काम भगवान का उत्साह से होता है। हाँ नहीं तो लोग क्या करते हैं पढ़ी इकट्ठा हमको ढूंढते तो उसी तस्वीर तो जैसा आपको भाव वैसा भगवान देखे। अभी उत्साह था कि हम भगवान के लाए हैं पहले बहुत इम्पोर्टेंट है 500 का मिल जाएगा 200 मिल जाएगा। हम जब ले जाते हैं घर में बच्चों के गले में खजाना है, जो छोटे छोटे कह रहे पापी खजाना है, तो सर तो 1 रुपए खजाना है। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुति अग्निविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय उपासहस्ताय शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते नानास्वनि पुष्पाणि कालो भवानि च पुष्पाभिर्म्यादत्तर्व्याण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं पुष्पाणां समर्पयामि पुष्पादिवादाय बोले अनेन कृतेन पूजनेन पूजिताः अर्चनेन अर्चिताः सर्वे आवाहित देवी देवता विशेषतः सत्यनारायण देवता प्रियंतां मम अर्पणं मोबाइल है ही चले हेलो हाँ जी यहाँ रहेगा वो जाएगा नहीं। तो लगाया था ना आजा आजा मेरे पास आ ठीक है मैं बताता हूँ। गोविंदाय नमो नमः। प्रसादात कमलावरुण हम लगाएंगे आपको भी आपको अभी नहीं लगेगा, हम बोले लगाएंगे सब पंडित जी के आएंगे अभी नहीं कुछ ओम प्रसादात धनी प्रसादात कमलावरुण प्रसादात यजिताजितोहम प्रसादात ठीक है आनंद हाँ
बार बार कॉल आ रहा है, और ये लगा के फोन छोड़ दे। इसमें कोई देर नहीं लगेगी। हाँ दीदी, हेलो, हाँ दीदी, ये पंचम नहीं है, पंचम नहीं है। हाँ नहीं, ठीक फिर अब हाँ दीदी, फिर वही पितृदोष। अच्छा अच्छा, तो चलिए फिलहाल अभी तो आप ये वाला काम करिए, फिर हम लोग शाम को फोन करेंगे। ठीक है, आइए बड़े भाव से थोड़ी देर हम लोग, सभी से मेरा आग्रह है, सभी से निवेदन है, थोड़ा आधा घंटे का समय का दान आप लोग से, आधा घंटा भगवान कथा का श्रवण करें। उसके बाद फिर लोग धूमधाम से मैं भैया की शादी का खूब आनंद देंगे, बढ़िया भजन कीर्तन स्वर्ष देंगे। आइए बड़े भाव से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सब सुनाई पड़ रहा है, उस समय गला मेरा बहुत ज्यादा चल था, आपको याद होगा तो। अतः से सत्यनारायण है अभी भी, लेकिन अब ये है कि उसमें आवाज ही नहीं निकल रही थी। अतः से सत्यनारायण कथायाम प्रथमो अध्याय, पहले अध्याय में भगवान सत्यनारायण के व्रत की महिमा और व्रत की विधि का वर्णन सूत जी ने किया, और कथा का शुभारंभ करते हुए कहते हैं एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया सौनकादयः प्रपक्षर मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। श्री व्यास जी ने कहा कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कहते हैं कि व्रतेन तपसा किं वा प्राप्तते वांछितं फलम तत्सर्वं सोतिभिक्षामः कथयस्व महामुने। कहते हैं कि हे महामुने, किस व्रत और तपस्या से व्यक्ति को मनोवांछित फल प्राप्त होता है? आप कृपा करके हमको वह कथा सुनाएं, वह बात बतलाएं। सूत जी कहते हैं आपने भगवान की कृपा पाने के लिए और जन कल्याण की भावना से बड़ी उत्तम बात पूछी है। मैं आप सबको बताता हूँ जो बात आपने मुझसे पूछी है, और जो बात वहाँ पे सूत जी ने पूछी थी सौनकादि ऋषि ने, वही बात मैं आपको सुना रहा हूँ, वही कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। सूत जी कहते हैं एक बार की बात है, ऐसा ही प्रश्न मुझसे नारद जी ने किया था। कहते हैं कि नारद जी एक बार भ्रमण करते हुए धरती पे आए। जब उन्होंने देखा कि संसार के जितने भी प्राणी हैं बड़े विकल हैं, बड़े आकुल हैं, व्याकुल हैं, बड़े शोक संतप्त हैं, उनके मन में बड़ा शोक हुआ। सोचने लगे भगवान कैसी लीला है, कैसी माया है, अखिल ब्रह्मांड के आप ही रचयिता है, आप ही पालक है, आप ही सृजन करता और संहार करता है। फिर कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई आनंद कर रहा है, कोई दुख भोग रहा है। प्रभु ये कैसी लीला है? ये ढेर सारे प्रश्न को लेकर निकल पड़े भगवान के धाम सी वैकुंठ धाम की ओर। कैसे? भगवत नाम स्मरण करते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऐसे ही भगवत नाम स्मरण करते हुए पहुंच गए वो वैकुंठ धाम में। वैकुंठ पहुंचते ही देखते हैं कि वहां पर शेष शैया पर भगवान श्री हरि नारायण विराजमान है, लेटी हुई मुद्रा में है वो, और आंखें उनकी बंद है, नेत्र बंद है, मुख में मुखार मंडल जो है उनका वो मुस्कुराता हुआ है, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित हो रहा है, गले में सुंदर सी वरमाल पड़ी हुई है। भगवान के दिव्य लौकिक छवि का दर्शन करके नारद जी कहते हैं क्या
हे भक्तवत्सल भगवान, हे करुणा निधान, हे जगदाधार, हे जगत के स्वामी, हे मेरे अंतर्यामी प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करें। त्राहिमाम 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 शरणागतम। भगवान ने जब ये वाणी सुनी तो भगवान अपनी आंखें खोलते हैं, देखते हैं सामने नारद जी साष्टांग लेटे हैं। नारद जी को उठाते हैं, बड़े प्रेम से पूछते हैं, नारद तुम सदैव मेरे नाम का चिंतन करते हो, मेरे नाम का भजन कीर्तन करते हो, फिर क्यों दुखी रहते हो? क्या कष्ट है तुम्हारे मन में, मुझसे कहो। जब नारद जी ने ये बात सुनी तो भगवान से नारद जी कहते हैं, भगवान मैं अभी अभी मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। मैंने वहां पर देखा कि संसार के जितने भी प्राणी हैं उनके जीवन में बड़ा कष्ट है। प्रभु किस प्रकार से उनके कष्टों से उन्हें मुक्ति मिलेगी, आप कृपा करके मुझे वह मार्ग बतलाएं। भगवान कहते हैं, सुनो नारद, तुमने जन कल्याण की भावना से बड़ी उत्तम बात पूछी है, मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा जिससे आने वाले समय में प्राणियों का शीघ्रता से कल्याण हो सकेगा। सुनो नारद, ये जो आने वाला कलिकाल है ना, यह कलिकाल कठिन उरगारी, अपाप परायण सब नर नारी। आने वाले समय में हर व्यक्ति पापाचार में रत रहेगा, उसके मन में दया, क्षमा, श्रद्धा, भक्ति, भावना, सहजता, विनम्रता इन सब का अभाव रहेगा, इसलिए वो बहुत बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकता। अनुष्ठान करता भी है तो उसका मन उस अनुष्ठान में नहीं रहता है। इसलिए मैं तुम्हें बहुत सरल, बहुत सुगम उपाय बतलाता हूँ जिससे शीघ्रता से प्राणियों का कल्याण हो सकता है। आने वाले समय में भगवान सत्यनारायण ही सबका कल्याण करेंगे। सत्यनारायण कथा करने से, सत्यनारायण भगवान का भजन करने से और प्राणी अपने मन में, अपने जीवन में यदि सत्य को धारण करता है तो शीघ्रता से उसका कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। अब नारद जी ने पूछा, भगवान ये बताइए, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या विधि है, और इस व्रत को करने के बाद प्राणी को किस फल की प्राप्ति होती है, आप मुझे बतलावें। भगवान कहते हैं, सुनो, जिस किसी भी दिन श्रद्धा और भक्ति का व्यक्ति के मन में समन्वय हो जाए, अपने बंधु बांधव को अपने घर में बुलाए, उसके बाद भगवान की फल, फूल, मिठाई, दूध, दही, शक्कर, घी, शहद इन सब सामग्रियों से विधिवत पूजन करे। विधिवत पूजन करने के बाद भगवान को आटे की पंजीरी सवाया मात्र में निवेदित करे और यह सब करने के बाद घर में आए हुए ब्राह्मण का पूजन करके और फिर उनसे भगवान की कथा का श्रवण करे। भगवान की कथा श्रवण कर लेने के बाद पंडित जी को द्रव्य दक्षिणा दे करके भोजन करके, थोड़ा सा पंजीरी भोजन करा करके और फिर ब्राह्मण देवता को घर से विदा करना चाहिए। जो सभी बंधु बांधव घर में कथा श्रवण करने आए हैं, जब अपने अपने घर की ओर जाने लगे तो भगवत नाम स्मरण करते हुए जाएं। क्यों? क्योंकि इस कलिकाल में इससे सरल और इससे सुगम कोई भी उपाय नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण कथायां प्रथमो अध्याय सत्यनारायण अर्पणम वस्तु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में गरीब ब्राह्मण की और लकड़ी बेचने वाले प्रहारी की कथा सूत जी कहते हैं और कहते हैं, अत्यानता संप्रोक्ष्यामि गतम येन पुराद्विजा कश्चिन काशीपुरे रम्ये हासिल विप्रोति निर्धना श्रीज्ञयां व्याकुलो भृत्वा नित्यं प्रभाव भूतले दुःखितं ब्राह्मणां दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिय। एक बार की बात है, एक बड़े ही निर्धन ब्राह्मण देवता वो भटकते थे, किसके लिए? धन के लिए, भिक्षा के लिए। तो भगवान ने उनको जब देखा तो भगवान को उन पर दया। भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, पहुंच गए कहाँ? उन्हीं ब्राह्मण देवता के पास और पहुंचकर पूछते हैं कि हे पंडित जी, ये बताइए, मैंने तो सुना है कि ब्राह्मण यदि ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्मवेत्ता हो, शास्त्रों के बताए गए मार्ग पे यदि वो चलता हो तो कभी वह दीन दुखी नहीं रह सकता, कभी दरिद्र नहीं रह सकता। फिर आप इतने दुखी होकर क्यों भटकते रहते हैं? क्या कष्ट है आपके जीवन में? आप मुझसे कहें। ब्राह्मण देवता ने अपनी सारी बीती सुनाई और कहा, भगवान आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन मैं ही बड़ा भागा हूँ। उन परमात्मा ने मुझ पर बड़ी कृपा की, बड़ी दया की, लेकिन मैंने
इनकी कृपा का कभी अनुभव नहीं किया, कभी मोल नहीं किया। भगवान कहते हैं कि सकल जीव मोरे उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। मैं ना किसी को कम प्रेम करता हूँ और ना ही किसी को ज्यादा प्रेम करता हूँ। बस जो मुझसे जितना प्रेम करता है मैं उससे उतना ही प्रेम करता हूँ। यही प्रभु का सिद्धांत है। इसलिए भगवान कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, ये उनका नियम है। तो कहते हैं सुनिए प्रभु, मैं मूर्ख अज्ञानी, मैंने कभी भी भगवान का भजन नहीं किया, इस मुख से कभी कीर्तन नहीं किया, इन कानों से कभी कथा श्रवण नहीं की। प्रभु मेरे ये पैर भूलकर भी कभी तीर्थों की ओर नहीं बढ़े। मेरे घर में न कभी ब्राह्मण आए, न साधु आए, न संत आए। प्रभु न मैंने कभी दान किया, न पुण्य किया। भगवान इसीलिए मैं इस पाप को भोग रहा हूँ। भगवान ने जब ये बात सुनी तो कहते हैं तुम्हारे मन में पश्चाताप रूपी अग्नि जल रही है। ये ऐसी अग्नि है कि बड़े से बड़े पाप को यह अग्नि भस्म कर देती है। आओ मैं तुम्हारी मुक्ति का मार्ग तुम्हें बतलाता हूँ। भगवान ने व्रत की दीक्षा दी, सारी व्रत की विधि बताई और प्रभु अंतर ध्यान हो गए। इधर उसने मन में संकल्प किया कि हे भगवान, आज मुझको भिक्षा में जो भी धन मिलेगा मैं उसी से भगवान का पूजन करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। भगवान भी बड़े दयालु हैं। आप परमात्मा के कार्य के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा खुद ही आपके सारे कार्य निर्विघ्न संपूर्ण करते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। अब एक दिन की बात है, ब्राह्मण देवता गए, उनको खूब भिक्षा मिली। उसी भिक्षा से उन्होंने अगले दिन अपने घर में भगवान का पूजन किया, भगवान की कथा सुनी, भगवान का खूब कीर्तन किया। भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। मन में संकल्प किया और कहता है प्रभु, जीवन में पहली बार आपकी पूजा और भक्ति की मैंने, लेकिन इतना सुख इतना आनंद मिला है जिसका मैं बखान नहीं कर सकता हूँ। हे प्रभु, आज से मेरे घर में नित्य आपकी सेवा भक्ति होगी, नित्य आपके भजन होंगे और महीने में हर महीने की पूर्णिमा या एकादशी तिथि को मेरे घर में आपकी कथा का आयोजन भी होगा। और यह क्रम उसके घर में प्रारंभ हो गया। अब नित्य उसके घर में कथा होने लगी। एक दिन की बात है, अपने घर में बैठा भगवान की कथा सुन रहा था। उधर से एक लकड़हारा गुजरा, दृष्टि पड़ी तो उसने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। प्रणाम करके पूछता है कि हे पंडित जी, ये बताइए, कल तक तो आप बड़े दीन दुखी थे, बड़े गरीब थे, रातों रात इतने बड़े भवन के स्वामी हो गए। ये धन संपदा वैभव पुत्र संतान पत्नी सब कहाँ से भगवान? तो कहते हैं देखो, मेरे जीवन में सत्संग की प्राप्ति हुई, फलस्वरूप मुझे भगवान मिले। लेकिन भगवान कहीं मिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान तो हर जगह है, लेकिन जहाँ सत्संग होता है, जहाँ भगवान का भजन होता है, जहाँ कीर्तन होता है, वहाँ मेरे प्रभु वास करते हैं। सत्संग में ही भगवान मिलते हैं। तो कहा सत्संग में मुझे भगवान मिले। अब मैं इनकी सेवा करता हूँ और तुम ये जो देख रहे हो ये सब उनकी कृपा का प्रसाद है। अच्छा ऐसी बात है तो कृपा करके ये उपदेश दो, मुझे भी इस व्रत की दीक्षा दो। मैं भी बड़ा दुखी रहता हूँ, बड़ा कष्ट है, बड़ा अभाव है। ब्राह्मण देवता ने कृपा दिखाई, अपनी सारी व्रत की विधि बताई और वह लकड़हारा प्रसन्न मन से सारी विधि जानकर निकल पड़ा। मन में संकल्प किया, हे भगवान, आज मुझको जो भी लकड़ी बेचने से धन मिलेगा उसी धन से मैं भगवान का पूजन करूंगा। भगवान उस पर भी अनुकूल हुए और उस दिन उसको अपनी लकड़ी का 2 गुना धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने भगवान का भजन किया, पूजन किया, भगवान की सेवा भक्ति की। भगवान उस पर भी अनुकूल हुए। फलस्वरूप जितना भी अभाव था उसके जीवन का सब प्रभाव में बदल गया। भगवान की पूरे जीवन उस लकड़हारे ने और ब्राह्मण देवता ने भक्ति की। अंत में जब शरीर को त्यागा तो भगवान ने दोनों को अपने सुधाम में, अपने वैकुंठ लोक में वास दिया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयो अध्यायः। सत्यनारायणं अर्पणमस्तु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरे अध्याय में राजा उल्कावत साधु बनिया लीलावती और कलावती की कथा का वर्णन सूत जी ने किया। कहते हैं कि एक बनिया हुए, उनका नाम था उल्कावत। बड़े जितेंद्री थे, बड़े धर्मात्मा थे। पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि श्रुद्धं मुनिसत्तमा पुरा चोलकामको नाम हरिपश्चात्सीन महामती। जितेंद्रिया सत्यवादी ययो देवालय प्रति दिने दिने धर्म दत्वा तुजान संतोषित सुधी।
भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत। कहते हैं कि हे मुनियों, जो राजा था वो बड़ा जितेंद्रिय था, बड़ा धर्मात्मा था। प्रतिदिन वह देवालय जाता था, मंदिर जाता था, खूब देवार्चन करता था, खूब ब्राह्मणों में, साधु संतों में खूब वह दान पुण्य किया करता था। एक दिन की बात है कि वह भद्रशिला नदी के तट पर बैठकर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा था। तब तक उधर से एक बनिया गुजरा, उसकी दृष्टि पड़ी, देखा उसने राजा को प्रणाम किया। प्रणाम करके पूछता है, हे राजन, आप शुद्ध चित्त होकर ये क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, देखो, मेरे जीवन में उन परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन एक संतान की कामना मेरे मन में पल रही है, इसीलिए मैं इन प्रभु को रिझा रहा हूँ, मना रहा हूँ। कहा, अच्छा, क्या ये भगवान संतान देने वाले हैं? कहा, संतान ही नहीं भगवान, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो तुम्हारे मन में संकल्प उठेगा ना, भगवान सब पूरा करने वाले हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो कहते हैं, ऐसा करो, इस व्रत की दीक्षा तुम मुझे भी दे दो, मैं भी बड़ा दुखी हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है। व्रत की विधि जानकर दीक्षा लेकर निकल पड़ा अपने घर की ओर। घर गया, अपनी पत्नी से कहता है, सुनो प्रिय, आज मैंने एक व्रत जाना है, जिसको करने से भक्त वत्सल भगवान बड़े दयालु होते हैं, अनुकूल होते हैं, प्रसन्न होते हैं और भक्तों की कामना पूरी करते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम भी ये व्रत करेंगे। कहा, सुनो प्रिय, यदि भविष्य में भगवान ने हमें कोई संतान प्रदान की तो हम भी भगवान का व्रत करेंगे, इनकी कथा सुनेंगे, इनका नाम कीर्तन करेंगे। भगवान तो दया के सागर हैं, भंडार हैं। जिस प्रकार से आप सागर से जल चाहे जितना भी निकाल लें, सागर कभी रिक्त नहीं होता, कभी खाली नहीं होता, ऐसे मेरे प्रभु की दया का भंडार है। सब पे नित्य दया लुटाते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये भंडार उनका पता नहीं युगों युगों से भरता ही चला रहा है, कभी नहीं खाली हुआ। तो भगवान ने उस बनिया पर अपनी दृष्टि फेरी, उसके संकल्प को धारण किया। फलस्वरूप उस बनिया की जो पत्नी थी वो ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और कुछ महीने बाद वह गर्भ से हो गई। भगवत कृपा से भविष्य में 9 महीने बाद उसको एक सुंदर सी कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। अब जब कन्या का जन्म हुआ तो उसने अपनी पति से कहा, उसकी पत्नी ने, कि सुनिए स्वामी जी, भगवान ने हमारी कामना पूरी की है, अब हमको चाहिए, हमने जो वचन दिया था भगवान को, जो वादा किया था, वो हमें पूरा करना चाहिए। जब उसने ये बात कही तो वो बनिया चूंकि स्वभाव से लोभी था, उसने कहा, देखो प्रिय, तुम्हारी बात बहुत उत्तम है, लेकिन अभी मैं धन के अभाव में हूँ। अभी बिटिया के छठी में, बरही में बड़ा खर्चा किया है। ऐसा करता हूँ, मैं जब इसका ब्याह करूंगा तो भगवान की कथा श्रवण कर लूंगा। पत्नी ने बहुत समझाया, लेकिन पति को समझ में नहीं आया। क्यों? लोभ का पर्दा पड़ा था। जब लोभ का पर्दा आंखों में पड़ जाता है ना, तो अच्छी से अच्छी बात, हमारे हित की बात भी हमें अच्छी नहीं लगती, हमें समझ में नहीं आती। समय बीता, धीरे धीरे कन्या कलावती अपने पिता के घर में कला बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि उनको उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। गए, एक अच्छा वर ढूंढा बनिया का, उचित लग्न में, उचित मुहूर्त में दोनों का ब्याह संपन्न कराया। अब जब ब्याह हो गया उसकी कन्या का, तो फिर से आग्रह किया उसने, उसकी पत्नी ने कि हे स्वामी जी, अब तो हमने कन्या भी ब्याह दी है, अब तो हमको चाहिए हम अपने वचन को पूर्ण करें। लेकिन मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच सम। जो व्यक्ति मूर्ख है उसकी चेतना नहीं आती, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा ही गुरु क्यों न मिल जाए। उसकी पत्नी ने समझाया, लेकिन अभी भी उसने अपनी पत्नी की बात पर कान नहीं दिया और कहता है, देखो प्रिय, अभी बिटिया के ब्याह में बड़ा धन मैंने खर्चा किया है। ऐसा करता हूँ, मैं मेरे दामाद के साथ जाता हूँ कमाने, व्यापार करके आऊंगा, उसके बाद अपने परिवारी जनों के साथ, बंधुजनों के साथ भगवान की कथा श्रवण कर लूंगा। समय धीरे धीरे बीता, वह निकल पड़ा अपने दामाद के साथ व्यापार करने। कहा गया, राजा चंद्रकेतु के नगर में गया, रत्न सारपुर नामक नगर में जाकर खूब व्यापार कर किया। एक दिन के बाद है, व्यापार करने के बाद दोनों विश्राम कर रहे थे। इधर उसी दिन राजा के नगर में चोरी हो गई। चोरों ने सारा धन उठाया, दौड़ते दौड़ते गए, उन दोनों बनियाओं के सिरहने रख दिया और रखकर छुप गए। इधर राजा के सैनिक आए और उस धन को देखा, उन दोनों बनियाओं को देखा, उनको चोर समझा और ले गए राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने कहा, देखो, इन्होंने हमारी लक्ष्मी पे कुदृष्टि डाली है, इनको मजबूती से बांधो, कारागार में फेंक दो। ऐसा ही किया गया, दोनों को मजबूती से बांध करके कारागार में डाल दिया गया। अब जब कारागार में डाल दिया गया तो बनिया रोने लगा। रोते रोते कहता है, भगवान, मैंने कोई चोरी नहीं की,
कोई अपराध नहीं किया तो फिर किस बात की सजा मुझको मिल रही है। तब तक आकाशवाणी हुई, सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी कन्या तुम्हारा सुनो, ये तुम जो है भगवान की पूजा से बार बार उदासीन हो रहे हो, इसीलिए तुम्हारे जीवन में यह कष्ट तुम्हें बार बार प्राप्त हो रहा है। उसने कहा, भगवान मैं तो मूर्ख हूँ, लंपट हूँ, लोभी हूँ, संसार का जीव हूँ, आपकी माया से ग्रसित रहता हूँ। प्रभु मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मेरे जो धन को आपने ले लिया है कृपा करके उसे वापस कर दीजिए, मुझे इस बंधन से मुक्त करिए और मैं घर पहुंचते ही आपका भजन करूंगा, आपकी कथा सुनूंगा, अपने संकल्प को पूर्ण करूंगा। इधर भगवान ने उस पर अपनी दया फेरी, अपनी दृष्टि फेरी। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया, हे राजन वो दोनों बनिया निर्दोष हैं, प्रातः काल होते ही तुम दोनों को मुक्त कर देना, अन्यथा मैं तुम्हारे राजपाट से तुम्हें नष्ट कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। प्रातः काल होते ही दोनों बनियाओं को मुक्त कराया राजा ने, दोनों के दाढ़ी बाल बनवाए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और जो कुछ उनका ले लिया था वह सब उनको वापस कर दिया। प्रसन्न मन से राजा को प्रणाम करके वह निकल पड़ा, कहा अपने नगर की ओर। इधर स्कंद पुराणे रेवा खंडे से सत्यनारायण कथायाम अथ तृतीयो अध्याय से सत्यनारायण अर्पणम वस्तु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थो अध्याय, चौथे अध्याय में असत्य भाषण का और भगवान के प्रसाद को त्यागने का क्या परिणाम होता है, इसका वर्णन सूत जी चौथे अध्याय में करते हैं। कहते हैं कि यात्राम तु कृत्वा साधु मंगलायान पूरिकाम ब्राह्मणेभ्यो धर्म दत्त्वा तदातु नगरम्यो यद दूरे कते साधो सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति कवनस्ताम सतो महाजनो मत्तो हेया च भक्तवे तम शिक्षासि भूतन्नि मुद्रामि तो विक्षमि। कौन पंखा चला दिया? ए इसका ब्रो नहीं, कोई पंखा नहीं चला है, कोई दीदी बोल रहे तो सबको बैठ। आइए इसके बाद चौथे अध्याय में, चौथे अध्याय में जी जी साधु मंगलाचरण करके निकल पड़ा अपने नगर की ओर। और इधर भगवान ने सोचा आओ चलो इनकी परीक्षा ली जाए, तो भगवान ने क्या किया, एक दंडी स्वामी का रूप धारण किया। किसका रूप धारण किया भैया? दंडी स्वामी। कभी देखे दंडी स्वामी? किसने किसने देखे दंडी स्वामी बताइए? आपने कभी दंडी स्वामी के दर्शन किए हैं? किसी ने नहीं किए? कोई माघ मेला नहीं जाता है? अच्छा वो दंडी स्वामी जो दंड लिए रहते हैं प्रयागराज में, इलाहाबाद नहीं, तो वो जो दंड धारण करते हैं वो दंडी स्वामी कहलाते हैं। ठीक, तो दंडी स्वामी का रूप बनाया भगवान ने और पहुंचे उनके सामने और कहते हैं कि हे साधु फिर इस नौका में क्या भरा है। अब साधु पुनः ग्रसित हो जाता है लोग से, क्यों? ये प्राणी का नैसर्गिक स्वभाव है, हम प्राणी ऐसे ही हैं। हम जब तक दुखी रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, तब तक भगवान को आराधते हैं, मनाते हैं, खूब भजन कीर्तन करते हैं, द्वारे द्वारे घूमते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं। और जैसे ही भगवान हमारी चिंता हमारे शोक को हरण कर लेते हैं, फिर हम इस संसार की माया में लिप्त हो जाते हैं, खो जाते हैं, इस संसार में सुख ढूंढने लगते हैं, भूल जाते हैं कि संसार दुखालय है, यहाँ दुख के अलावा कुछ नहीं है, सुख तो मेरे प्रभु की सेवा भक्ति भजन भाव में है। लेकिन इस साधु के साथ भी यही गति हुई। इसने क्या किया? झूठ बोला। किससे? दंडी स्वामी जी से। कहता है कि हे प्रभु आपको क्या मतलब, मेरे पास क्या है, कितना है, आपको कुछ चाहिए तो बताइए, मैं आपकी सेवा में हाजिर नाजिर करता हूँ। भगवान ने कहा तथास्तु, तू जो कैसा कह रहा वैसे हो जाए। उसने कहा कि भगवान मेरी इस नौका में लते पत्र भरे हैं, मैं मसाले का व्यापार करता हूँ, भगवान की इच्छा से सारा धन लते पत्र मसाले आदि में परिवर्तित हो गया। पास गया, देखा जल में जो नौका डूबी हुई थी हल्की होकर तैरने लगी। सोच में पड़ गया, भगवान कैसी माया, कैसी लीला है। फिर माथा पीट के रोने लगा। गया अपने दामाद के पास की, बेटा देखो मैं बर्बाद हो गया, मेरा सारा धन न जाने किस माया से हरण हो गया। तो बेटा कहता है पिताजी रोइए मत, शोक मत करिए, ये हमारे आपके कर्मों का फल है। जीवन में हमको जो भी मिलता है सुख या दुख, वो सब हमारे ही कर्मों का फल है। ना हमें कोई सुखी कर सकता है और ना ही हमें कोई दुखी कर सकता है। जब ये बात उन्होंने सुनी तो कहते अब मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया।
कहा कोई बात नहीं पिताजी, पहले सुनिए भविष्य में आपको क्या नहीं करना है। आज के बाद से कभी भी संत से, भगवंत से, अपने माता पिता, गुरु, पत्नी और अपने सच्चे मित्र, इनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये हम सबके लिए है ना। सुदामा जी ने छोटा सा झूठ बोला था और बड़ा कष्ट उठाया था। इसलिए संत से, भगवंत से, माता पिता, गुरु, अपनी पत्नी और अपने सच्चे मित्र से कभी न झूठ बोले। आइए उन्हीं के पास चलते हैं जिन्होंने हमारा सब कुछ ले लिया है। ढूंढते ढूंढते गया उन्हीं दंडी स्वामी के पास। भगवान एक शिलाखंड पे बैठे थे, योग मुद्रा में। गया, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके पूछता है, कहता है, हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु मैंने अज्ञानतावश झूठ बोला, आपके सामने झूठ बोलने का अपराध किया। भगवान ने कहा, हे मूर्ख रो मत, सुन, तू बार बार मेरी पूजा से उदासीन हो रहा है, इसीलिए तेरे जीवन में यह कष्ट तुझे बार बार प्राप्त हो रहा है। उसने कहा, भगवान अरे आपकी माया से तो देवराज इंद्र भी मोहित हो गए, ब्रह्मा आदि देवता भी आपको जान और पहचान न सके, फिर मैं लंपट लोभी संसार का प्राणी आपको कैसे पहचान सकता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मेरा जो कुछ लिया है मुझे वापस कर दे। मैं घर पहुंचते ही आपका भजन करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। भगवान उसको क्षमा करते हैं, जो कुछ उसका ले लिया था उसको दूर आकर के वापस करते हैं। प्रसन्न मन से भगवान को प्रणाम करके वह निकल पड़ता है अपने नगर की ओर। अपने दूतों को आदेश देता है, जाओ मेरी पत्नी और मेरी बेटी को मेरे आगमन का समाचार सुनाओ। दूत भी निकल पड़े और इधर उसकी बेटी और पत्नी को बड़ा कष्ट प्राप्त हो रहा था। नगर में चोरी हो गई, चोरों ने सारा का सारा धन चुरा लिया, अन्न का एक दाना घर में नहीं बचा तो मेरे गोविंद को भोग लगा सके। दर दर भटकने के लिए माँ और बेटी मजबूर हो गई। एक दिन की बात है, पड़ोस के नगर में गई बिटिया कुछ मांगने, तो देखती वहां भगवान का पूजन हो रहा था। भगवान की पूजा देखकर, भगवान की कथा सुनकर जब शाम को आई, उसकी माँ ने उससे प्रश्न किया, बेटी सच सच बता तेरे मन में क्या है, तू क्यों इतना विलंब से आई है। तो बेटी कहती, हे माँ मैं गंगा और जमुना की तरह पवित्र हूँ, मैं निर्मल हूँ, तू मेरे चरित्र पर शंका मत कर। अरे मैं पड़ोस के नगर में गई थी कुछ मांगने, देखा वहां भगवान का पूजन हो रहा था, पूजा मन के कष्ट को कम करने वाली थी, बैठ गई वही पूजा सुनने लगी, कथा सुनने लगी, इसलिए मुझको देर हो गई। माँ ने जब ये बात सुनी तो हाथ जोड़कर अपनी बेटी से क्षमा मांगी और कहा, सुन बेटी, प्रातः काल हम दोनों मिलकर जो तू लाई है मांगकर, उसी से भगवान का पूजन करेंगे। जो कुछ मांग के लाई थी अगले दिन उसी से भगवान का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। पूजन कर ही रही थी तब तक दूतों का आगमन हुआ। दूत आए और साधु की पत्नी से, बनिया की पत्नी से उसके दामाद और उसके पति के आगमन का समाचार सुनाया। प्रसन्न मन से वह निकल पड़ी अपने पति का स्वागत करने। बेटी से कहा, बेटी तू भगवान का पूजन कर ले, प्रसाद ले ले, और मैं तेरे पिता और तेरे पति के स्वागत में जा रही हूँ। ऐसा बोल के वो निकल पड़ी। इधर उसकी बिटिया ने भगवान का पूजन तो किया, लेकिन जब भगवान का प्रसाद लेने का समय आया तो प्रसाद को माथे से लगा के किनारे रख के निकल पड़ी अपने पति का दर्शन करने। भगवान उसकी इस बात से बड़े रुष्ट हुए कि देखो कितनी मूर्ख है, कितनी अज्ञानी है। अभी तक ये जगतपति की सेवा में लगी थी और अब जब उस पति की बात सुनी, उस पति की खबर सुनी, तो इस जगतपति की सेवा भक्ति छोड़कर निकल गई उसके दर्शन करने। हम प्राणियों का भी यही स्वभाव है। हमारे यहाँ कोई विशिष्ट आ जाए, पंडित जी थोड़ा 10 मिनट रुक सकते हैं क्या? आए सोचिए, संसार में हम किसको ठग रहे हैं? हम अपने आप को ठग रहे हैं। हमारा क्या जा रहा है? हम तो आए हैं आपका कर्म कराने, लेकिन जिंदगी भर गाली वही भूल करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। इसलिए सुधारना है तो अपने मन की वृत्ति को सुधारिए। गलती हुई उससे, परिणाम स्वरूप भगवान उस पर रुष्ट हुए और उसके पति को नौका सहित जल में अदृश्य कर दिया। गई, सबको देखा, लेकिन उसका पति उसे कहीं नहीं दिखा। रोने लगी, रोते रोते कहती, हे माँ अब मैं क्या करूंगी जी करके, जब मेरा पति ही नहीं रहा। तब तक आकाशवाणी हुई, सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी कन्या भगवान के प्रसाद को त्याग करके आई है, इसलिए उसको उसका पति प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि वो घर जाएगी, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके आएगी, तो भगवत कृपा से उसको उसका पति प्राप्त हो जाएगा। दौड़ती हुई घर की ओर जाती है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करती है, और जब पुनः लौट के आती है तो भगवत कृपा से उसको उसका पति प्राप्त हो जाता है। बड़ी प्रसन्न होती है, प्रसन्न मन से भगवान के नाम की जय जयकार करती है। अपने पिता, पति, अपनी माँ, अपने बंधु बांधवों के साथ घर की ओर प्रस्थान करती है और फिर अगले दिन भगवान की कथा का सुंदर सा आयोजन अपने नगर में करती है।
भगवान का विधिवत पूजन करके, कथा सुन करके, भगवान को भोग लगा के और फिर बैठ जाती है और कहती है, हे प्रभु, आज से मैंने ये जान लिया कि जीवन में सच्चे पति आप ही हो, बाकी ये सारे पति झूठे हैं, इसलिए आज से हम आपके हो गए, आप हमारे हो गए। और फिर कन्हैया को मनाती जाती हुई कहती है कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बोलिए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले गोविंद सरकार की जय। पूरे जीवन उस बनिया के परिवार ने गोविंद की भक्ति की, प्रभु की भक्ति की। अंत में जब शरीर को त्यागा तो भगवान ने उस बनिया के पूरे परिवार को अपने वैकुंठ में वास दिया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे से सत्यनारायण कथायां अथ चतुर्थो अध्याय सत्यनारायण अर्पणमस्तु। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एकादशी भी है, नारायण को चढ़ता भी नहीं। एक बार दे भी दिए, मैं चला दिए। अथ पंचम अध्याय, पांचवें अध्याय में राजा तुंगध्वज और गोप बालों की कथा का वर्णन सूत जी करते हैं और कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद में आपसे एक दूसरी कथा कहता हूँ। अत्यान च प्रक्ष्यामि सुरध्वं मुनिसत्तमाम् आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर प्रसादं सत्यदेवस्य त्वक्त्या दुःखमवाप स एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्। एक बार की बात है, एक राजा हुए, उनका नाम था तुंगध्वज। वो गए वन में शिकार करने, खूब पशुओं को मारा और मार कर वापस आने लगे तो एक जगह गोप ग्वाले भगवान का पूजन कर रहे थे। पूजा करने के बाद भगवान के प्रसाद को लेकर गए कहा उस राजा के सम्मुख और कहा, महाराज ये भगवान का प्रसाद ग्रहण करिए। और राजा ने क्या किया, उनका अपमान कर दिया, उन्हें डांट कर भगा दिया वहां से और कहा, सुनो, तुम्हें मैं खिलाता हूँ, तुम्हें मैं पालता हूँ और तुम ये क्या लेके आए हो मुझे। कहा, अरे भगवान, हे राजन, ये तो भगवान का प्रसाद है, इसको ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, इन सारे भावनाओं से रहित होकर ग्रहण किया जाता है प्रभु। तो कहते हैं, अच्छा, अब मेरे ये दुर्दिन आ गए हैं कि मैं तुमसे शिक्षा ग्रहण करूं। उन्होंने उन सबको डांट कर भगा दिया। भगवान इस बात से रुष्ट हो गए। क्यों रुष्ट हो गए? भगवान का नियम है कि देखो, तुम मेरा अपमान कर दोगे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन जो मेरे भक्तों का अपमान करता है मैं कभी नहीं देख पाता हूँ। फिर भगवान ने कहा, क्या? भगवान की इच्छा से वो राजा निहंग हो गया और उसकी संपदा, धन, वैभव, ऐश्वर्य, राजपाट सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। दर दर का भिखारी हो गया, भटकने लगा, सोचने लगा, आखिर मुझसे भूल क्या हुई कि आज मेरी यह स्थिति हो गई। तो राजा की एक ही भूल थी, क्या? वो था उसका अहंकार, उसका घमंड, जो उसे गर्त में ले गया। हम प्राणी भी यही करते हैं। भगवान ने हम पर कृपा की, हमें धन दिया, हमें बल दिया, बड़ा रूप दे दिया, ऐश्वर्य दे दिया, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दे दिया, तो हम भूल जाते हैं कि ये हमारा है नहीं, ये कुछ दिन के लिए भगवान ने हमें सौंपा है, ये जिम्मेदारी दी है, तो उसको भगवान का प्रसाद समझ के भोगना चाहिए। लेकिन हम अहंकारी जीव भूल बैठते हैं और क्या करते हैं, अभिमान में फूल जाते हैं और यहीं से हमारा पतन होना शुरू हो जाता है। इसलिए जीवन में यदि कभी कुछ मिले तो सदैव प्रभु से कहिए क्या कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे प्रभु, सब आप ही ने तो दिया है, आपने दिया है, कुछ दिन के लिए मिला है, फिर यही छोड़ के हमें चले जाना है। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। हमने जो कमाया है ये सब दूसरे ही खाएंगे, तो किस बात का अभिमान करें? अभिमान यदि करना है सुतीक्षण जैसा करें। सुतीक्षण का नाम सुना है आप लोगों ने? किसी ने सुना है? नहीं सुना है।
रामचरितमानस में सुतीक्षण जी का वर्णन आता है। सुतीक्षण जी भगवान के बड़े भक्त थे, अगस्त ऋषि के शिष्य थे। एक बार की बात है, अगस्त ऋषि ने कहा, उनको जाना था कहीं दूर दूसरे आश्रम में, तो उन्होंने कहा ये शालिग्राम भगवान है मेरे, ले जाओ, इनकी सेवा करना, नहलाना धुलाना, भोग लगाना, चंदन टीका करना और नदी में जाते थे नहलाने। तो ले गए सुतीक्षण जो है शालिग्राम भगवान को नदी में नहलाने। छोटे से बच्चे ही थे, अब नहलाने गए तो उठाए शालिग्राम भगवान को, फेंक दे रहे थे, जाओ भगवान नहा ले। फेंक दिया, थोड़ी देर हो गई, ऊपर जामुन लगी हुई थी, बढ़िया गोल गोल काली काली जामुन। अब बस जामुन खाते रहे, जामुन खाते खाते बड़ा जब लंबा समय हो गया तो भगवान से कह रहे चलो आओ अब चलना है घर, गुरु जी आ जाएंगे, ठंडी लग जाएगी। तब जब अब भगवान काहे को निकले, भगवान तो गए जल समाधि ले लिए। जब समझ गए कह रहे भगवान नहीं आएंगे, अब डांट पड़ेगी गुरु जी से, तो क्या कि बढ़िया सुंदर काली काली जामुन उठाए, अब बढ़िया उनको जो है साफ करके अब बस उसी पेटी में रख के और टीका चंदन लगा के ले गए आश्रम। अगले दिन भगवान आए, कहे सेवा हो रही भगवान की बढ़िया, अरे गुरु जी खूब सेवा कर रहे हैं। कहे अच्छा, तो अगले दिन ले गए गुरु जी नहलाने। अब ले गए नहलाने तो भगवान ने चंदन छुड़ाए तो बुकला हाथ में लौट के आए। मैंने सुतीक्षण, कहे हाँ जी बताइए गुरुदेव। कहे भगवान कहाँ गए? ये तो भगवान ये क्या हो गया भगवान के साथ, ये तो पूरा बुगला छोड़ी, ये तो जामुन है। कहा गुरु जी पुरी पुरी चंदन पुरी पुरी पानी, अब शालिग्राम सर गए तो हम कहाँ जाएंगे। तो बड़ी सुतीक्षण है, कहा जाओ भाग जाओ मेरे आश्रम से और जाओ मेरे भगवान को लेकर आओ। जब भगवान को लेके आना तभी मेरे पास आना। फिर उसी क्षण से सुतीक्षण जी ने भगवान का भजन शुरू कर दिया। और देखिए भक्ति सुतीक्षण की कि भगवान स्वयं आकर सुतीक्षण को दर्शन देते हैं। अगस्त ऋषि के आश्रम सुतीक्षण जी ले गए हैं राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, और अगस्त जी ने देखा सुतीक्षण को, गदगद हो गए। क्यों? गुरु को भगवान बाद में मिले, शिष्य को भगवान पहले मिल गए। ये सुतीक्षण की भक्ति थी। कहा सुतीक्षण जी ने भगवान से कि प्रभु लोगों को नाना प्रकार का अहंकार होता है, लेकिन मुझे अगर अहंकार देना है तो ये अहंकार दीजिए कि असय अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हे प्रभु आप जैसा मेरा स्वामी ना हो कोई, मुझ जैसा आपका कोई सेवक ना हो, मुझे इस बात का अभिमान रहना चाहिए। जीवन में जिसको ये अभिमान आ गया फिर ये जीवन संवर गया, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। क्या हो गया? अब यहाँ पर उसके अभिमान ने, उस राजा के अभिमान ने उसका सर्वनाश कर दिया। जब उसे समझ में आया कि अच्छा मैंने भक्तों का अपमान किया इसलिए मुझे ये दंड मिला है, तो उसने क्या किया, उसको दौड़ के गया, लौट के गया उन भक्तों के पास, प्रसाद मांगा, प्रसाद को ग्रहण किया, माथे से लगाया और उसके बाद गया भगवान के विग्रह के सामने, रोने लगा, नाचने लगा, भगवान से माथा पीट पीट कर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। भगवान भी बड़े दयालु हैं, भगवान ने उसके अपराध को विसार करके और उसे अभय दान दिया। उसके जीवन में जो कुछ चला गया था धीरे धीरे सब उसे वापस मिल गया। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब वह पूरे जीवन भगवान की भक्ति करता है और अंत में जब शरीर को त्यागता है तो भगवान उसको भी अपने सत्यपुर वैकुंठ लोक में वास देते हैं। इसके बाद सूत जी कहते हैं कि आइए मैं उन लोगों का वृत्तांत आपको सुनाता हूँ जिन्होंने पूर्व काल में भगवान का भजन किया, उनको भगवान ने किस फल की प्राप्ति कराई। कहते हैं सूत जी की देखिए, जो भी भक्तजन भगवान की इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है भगवान उसके समस्त मनोरथों की सिद्धि कर देते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं। कोई धन चाहता है, कोई संतान चाहता है, कोई पुत्र चाहता है, कोई ज्ञानी बनना चाहता है, तो भगवान ज्ञानी को जो ज्ञान की इच्छा रखता है उसको ज्ञानवान कर देते हैं। जो संतान चाहता है संतानवान बना देते हैं, जो धन चाहता है धनवान बना देते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं। इस काल में कोई इन्हें नारायण कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई दुर्गा, कोई भवानी, तो कोई हनुमान कहता है, लेकिन एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक ही है, शक्ति एक ही है, उसके रूप अनेकानेक हैं। कैसे? जिस प्रकार से आप पानी को कटोरी में रख दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए, वही पानी जो निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है वह कटोरी का आकार ले लेती है। गिलास में रख दीजिए गिलास का आकार ले लेती है, भगोने में रख दीजिए भगोने का आकार ले लेती है। ऐसे मेरे भगवान हैं, मेरे प्रभु अपने भक्तों के लिए समय समय पे नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं। वही मत्स्य बनते हैं, वही वाराह, वही नृसिंह, वही राम, वही परशुराम, वही कृष्ण, वही नाना प्रकार के रूप धारण करके अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो आइए उनका वृत्तांत सुनाता हूँ।
महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के जो ब्राह्मण थे, सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, अंत में वो भी सत्यपुर वैकुंठ लोक को सिधार गए। इसके बाद जो लकड़हारा था वो गुहों का राजा बना, गु एक प्रजाति उनका राजा बना। उसने भी पूरे जीवन श्री राम की सेवा करके अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति की। जो महाराज उल्कामुख थे वो अगले जन्म में राजा दशरथ बनकर पैदा हुए, पूरे जीवन भगवान श्री रंगनाथ की पूजा की, अंत में वो भी सत्यपुर वैकुंठ लोक को सिधार गए। इसके बाद जो राजा जो साधु बनिया था वो अगले जन्म में राजा मोरध्वज बनकर पैदा हुआ। उसने अपने पुत्र की आधी देह भगवान को समर्पित कर दी थी। भगवान उसकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और कहा, राजन मैं तुम्हें वो वरदान दे रहा हूं कि जब जब सत्य की बात आएगी तब तब तुम्हारा नाम राजन अवश्य लिया जाएगा। तब से राजा मोरध्वज 5वें अध्याय में स्मरण किए जाते हैं। जो तुंगध्वज थे वो पूरे जीवन सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, अंत में वह भी सत्यपुर वैकुंठ लोक को सिधार जाते हैं। जितने गोप ग्वाले थे वो भी पूरे जीवन भगवान की भक्ति करते हैं और अंत में भगवान उनको भी अपने वैकुंठ लोक में वास देते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे से सत्यनारायण कथायां अथ पंचम अध्याय सत्यनारायण अर्पणमस्तु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय हो। अथ आरातिक्यम एक इसको किसके ऐसा लगता हमारे से सीधे यार ये प्रयास अब पानी आप मैंने कहा था पी लेते हैं। नहीं पीना ही नहीं है। ओम नारायण निर्मल देवता गुणम पादे भद्रकाली नमोस्तुते। ओम
ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संगराजा स्वामी मन में भक्ति करी मन वांछित फल दाम मन वांछित फल दाम दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा सर्वसाध सवाय कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राधे सतदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे सहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जय पार्वती ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा कर्पूर गौरम नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुतुल्यदेवं जितेन्द्रियं भोजनामरीशं श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल भगवान विष्णु की चार ओम तीन बार बोल दिया नहीं 4 बार एक कर चुके थे मैंने कहा 3 और भगवान विष्णु के हर अर्थ काम होता है विवाह की शादी एक मिनट एक आरती लेंगे
शादी होती है है क्या ना सात अपना कराए तो कर जाते सात दिनों का ध्यान नहीं है मेरे शादी ही है प्रमाणिक जो है देखिए वैसा है सवाल ना करो तो पंडित जी आपने मेरे चाली कराए अब बताओ मैंने घूमरा किसी बार जाना नहीं भगवान किसी ने ले लो दान अरे आओ भाई अच्छा जीवन को मैं जीत गया अभी हल्दी चलेगा अभी प्रसाद मत दिन तो जाना हो जाए अभी हल्दी चलना हल्दी भी नहीं आया नहीं अभी अच्छा ठीक है नल्ली ले लिए सब बाहर निकाला खजाना खजाना प्रसाद आपको देंगे नहीं पति पूजा हाथ में चावल गुड़ हल्दी पीला चावल जो रंगीन दोनों लोग वही नहीं अभी बेटा बैठेगा ना हल्दी चढ़ेगा ना हल्दी चढ़ेगा अच्छा